सर्दियों के मौसम में कोई भी पराठे हो सभी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उन्हीं में से एक पराठा है गोभी का पराठा। तो आज मैं पराठे की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि पराठे फट जाते हैं। तो आज मैं गोभी के पराठे नहीं फटे उसके बारे में ऐसे टिप्स बताऊंगी कि आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बिल्कुल भरे भरे बनेंगे और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे और इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया सी चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं हूँ मीता गुप्ता, मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं। गोभी के बढ़िया से चटपटे पराठे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक गोभी ली है और इसका जो डंठल है मैंने हटा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसके छोटे छोटे फूल इसके निकाल लेने हैं। तो गोभी आपको देख कर लेनी है, जिसका जो फूल होता है ना वो थोड़ा बंधा हुआ होना चाहिए। इस तरह की आपको गोभी लेनी है। अब गोभी के छोटे छोटे टुकड़े करके हमें एक बाउल में पानी लेना है, उसमें इन्हें डाल देंगे और 2-3 पानी से अच्छे से इसको ऊपर नीचे करते हुए धो लेना है। इसको धोकर और हमें इसका पानी झारना है। इसको एक मैं छलनी में डाल दूंगी। तो चलिए, गोभी का पानी अच्छे से झर रहा है, जब तक हम इसके लिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब एक मिक्सी का जार लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ एक मुट्ठी भरकर धनिया और उससे आधा मैंने लिया है पुदीना। तो इनको मैंने अच्छे से धोकर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ 2 हरी मिर्च। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 3-4 लहसुन की कलियां डालेंगे और थोड़े से अदरक के टुकड़े को भी काट कर डाल देंगे। और छोटा सा मैंने प्याज लिया है, उसको भी मैंने रफली काट लिया है। बड़ा प्याज है तो आधा प्याज आप डाल लें। और 2 छोटे साइज का मैंने देसी टमाटर लिए हैं। अगर आपके पास विलायती है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। आप चाहे तो अमचूर भी डाल सकते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच काला नमक और थोड़ा सा सफेद नमक और थोड़ा सा डालेंगे हींग। अब इसे हम दरदरी पीस लेंगे। अगर आपको पानी की जरूरत लगे तो ही आप पानी डालें। आप मिक्सी को चालू बंद करते हुए चलाएंगे तो इस तरह की दरदरी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरह की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखिए कितनी बढ़िया चटनी बनी है, आप देख सकते हैं। कई तरह की चटनी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। चटनी को साइड में रख देते हैं। अब जो गोभी है उसका पानी अच्छे से झर गया है। अब हमें इसे चॉप करना है। तो मैंने यहाँ पर चॉपर लिया है। अब इस चॉपर में जो गोभी के फूल है उनको हमें क्या करना है, और छोटे छोटे टुकड़े करके डालना है, जिससे कि आसानी से चॉप हो सके। आप चाहे तो जो कद्दूकस होता है उससे भी आप इसको कद्दूकस कर सकते हैं, पर इस तरह से चॉपर में करते हैं ना तो फटाफट से हो जाता है। तो एक बार में इसमें सारी गोभी नहीं आएगी, मैं इस तरह से 2-3 बार करके इसको चॉप कर लूंगी और चॉप करके हम एक बाउल में इसको निकालते जाएंगे। तो हमें इसको बिल्कुल बारीक चॉप नहीं करना है, हल्का सा दरदरा रखना है। तो देखिए इस तरह का हमने इसको चॉप करना है। अब गोभी के पराठे नहीं फटे उसके लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से नमक डालने से क्या होगा, जो गोभी है वो अपना सारा पानी रिलीज कर देगी, उससे हमारे पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। नमक मिलाकर इसे 5-7 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। 5-7 मिनट के करीब हो गए हैं। अब हम गोभी को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले से गोभी थोड़ी सुकुड़ सी गई है, थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब हमें इसको निचोड़ना है क्योंकि इसने काफी पानी रिलीज कर दिया है। इसे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं छोड़ना है, इतने में ये पानी रिलीज कर देती है। अब हम एक बर्तन के ऊपर कोई भी कपड़ा या जिससे भी आप निचोड़ते हैं वो आप ले लीजिए। उसके बाद में जो सारी गोभी हम इसके अंदर डाल देंगे। वैसे आप इस गोभी को हाथ से भी निचोड़ सकते हैं, पर इस तरह से निचोड़ने से काम भी आसान हो जाता है और फटाफट से ये निचुड़ भी जाती है। तो देखा आपने कितना पानी ये गोभी ने रिलीज कर दिया है, काफी सारा पानी निकल रहा है। यही कारण होता है गोभी के पराठे फटने के। तो इस तरह से इसको अच्छे से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद जो ये पानी है हमें इसको फेंकना नहीं है। इस पानी से हम आटा गूंद लेंगे, क्योंकि इस पानी में भी गोभी का फ्लेवर है, तो इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इस गोभी को हम एक बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से हाथों से हम इसको खोल लेंगे। तो आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल भी नहीं है, एकदम खिली खिली गोभी हो गई है। दाने दाने से एकदम खिली खिली गोभी हो गई है। अब हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 कप के करीब गेहूं का आटा लिया है। जितना आटे की आपको जरूरत है उस हिसाब से आप आटा ले लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक। अब हम जो गोभी का पानी निकला है वो पानी इसके अंदर सारा डाल देंगे। उसके बाद में जरूरत के हिसाब से हम इसका सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इसका आटा हमें नरम ही लगा के तैयार करना है, जिससे कि क्या होगा, पराठे फटेंगे नहीं। अगर आपने आटा टाइट लगा लिया तो पराठे बेलते टाइम क्या होता है, थोड़ा सा हमें जोर लगाना पड़ता है, तो उससे जो स्टफिंग बाहर निकल के आ जाती है। तो आटा आपको सॉफ्ट ही लगाना है। तो देखिए इस तरह का आटा लगाकर हमें तैयार कर लेना है। 5-10 मिनट के लिए आटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक गोभी में हम मसाला मिला लेते हैं। इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन, इसको हाथों से क्रश करके डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी और आधा चम्मच डालेंगे सौंफ। मैं कोई भी पराठा हो सौंफ जरूर डालती हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 छोटा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आप इसके बदले अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं।
1/4 चम्मच डालेंगे काला नमक और 1/4 चम्मच डालेंगे सफेद नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच हींग। थोड़ी सी अदरक को कद्दूकस करके लिया है, आप चाहे तो बारीक काट कर भी ले सकते हैं। 2 छोटी हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है। अब साथ ही डालेंगे बहुत सारा हरा धनिया। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है जिस समय आप पराठे बना रहे हो तभी आपको इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। इस तरह से आप बनाएंगे आपके पराठे बिल्कुल भी नहीं फटेंगे, बहुत ही बढ़िया पराठे बनकर तैयार होंगे। आप मसाला टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। मसाला तैयार हो गया है, अब हम आटे को देख लेते हैं। तो हम 1 छोटा चम्मच तेल डालेंगे और तेल डालकर इस आटे को हम अच्छा सा लोच लगा लेंगे, अच्छा सा नरम और स्मूथ कर लेंगे। जितना अच्छा आप लोच लगाएंगे उतने ही बढ़िया पराठे बनेंगे। अच्छा सा लोच लगाने के बाद अब हम इसकी लोई तोड़ेंगे। तो हमें लोई जो रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है। पराठे थोड़े मोटे ही अच्छे लगते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से जैसे मोटे पतले पराठे बनाते हैं उस हिसाब से आप लोई ले सकते हैं। तो बस इस तरह से स्मूथ करते हुए इसकी लोई बना लेनी है। अब हमें क्या करना है, सूखे आटे में इसको कोट करेंगे। अब इसको हमें पूरी जितना बड़ा बेल लेना है। बहुत लोग हाथों से कटोरी सी बनाते हैं, उसके बाद इसको भरते हैं। तो जैसे भी आपको मतलब जिस तरह से भी आपको आसानी लगे उसी तरह से आप इसकी स्टफिंग भर सकते हैं। तो पूरी का जितना बड़ा बेलकर अब हम इसके अंदर स्टफिंग डालेंगे। तो पूरी का जितना बड़ा बेलकर अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डालूंगी। तो मैं 2 से 3 चम्मच के करीब स्टफिंग डाल रही हूँ। तो स्टफिंग हमें अच्छे से भरकर डालनी है, इतनी भी नहीं डालनी है कि हम जब पराठा बेले तो पराठा फट जाए। तो बस मसाला डालकर चारों तरफ से उठाते हुए इसको इस तरह से लॉक कर देंगे। इस तरह से लॉक करके और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। इस तरह से आटा कोट करके अब हमें इसको बेल लेना है। तो हमें हल्के हाथों से इससे बेलना है। तो आपने देखा कितने आराम से बिल रहा है, स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है। आटा भी बहुत अच्छे से हमने गूंदा है और जो ये स्टफिंग है उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो देखा आपने कितना अच्छा पराठा बिला है। जब बेलते हुए हल्की सी इसमें से स्टफिंग दिखने लग जाए बस उतना ही बड़ा आपने इसको बेलना है। तो एक पराठा बेलकर मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा मैं आपको बताती हूँ किस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से एक लोई लेंगे और आटे में इसको कोट करेंगे और कोट करने के बाद दोनों हाथों से हमें इसको बड़ी करनी है। जिस तरह की कटोरी होती है उस तरह की हमें शेप में इसको मतलब बड़ा कर लेना है। मुझे इस तरह से थोड़ा कम ही करना आता है, पर मैं तो जो पहला स्टेप यानी कि जो पहले वाली मैंने आपको बताई थी उसी तरह से बनाती हूँ। तो आप इसको कैसे भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गोल पराठे बनाए हैं, आप चाहे तो तिकोने भी बना सकते हैं और चौकोर भी बना सकते हैं। बस इस तरह से स्टफिंग डालकर और हम स्टफिंग को नीचे करते जाएंगे और साइडों से इसे उठाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छे से इसकी जो है ना स्टफिंग भर जाएगी। अब इसे वापस से हम लॉक करके और पॉलीथिन लगा के इसको भी बेल लेंगे। तो बस इस तरह से सारे पराठे हम बेलते जाएंगे और बनाते जाएंगे। अब तवा मैंने इधर गर्म होने के लिए रख दिया है, उसके ऊपर डाल देंगे एक पराठा। जब पराठा थोड़ा सा नीचे से सिक जाए तब इसको पलट देना है और जब वापस से नीचे सिकने लगे तब इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। तो आप घी, बटर या फिर तेल कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर घी लगा रही हूँ। कम ज्यादा जैसा भी घी आप लगाना पसंद करते हैं। तो दोनों तरफ घी लगाकर इसको उलटते पलटते हुए अच्छा सा सेक लेना है। अच्छे से ब्राउन स्पॉट आ जाए उतना हमें इसको अच्छे से सेक लेना है। मीडियम फ्लेम पर सेकना है जिससे कि पराठा बहुत ही बढ़िया सिकेगा। तो देखिए इस तरह से उलटते पलटते हुए मैंने पराठा सेक लिया है। बहुत ही बढ़िया पराठा सिका है। इसी तरह से दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पराठे सेकते चले जाएंगे। तो लीजिए हमारे बहुत ही बढ़िया चटपटे से पराठे बनकर तैयार है। आप इन्हें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी आप बना सकते हैं। तो आप भी इस तरह से पराठे बनाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत टेस्टी भी बनेंगे। और इसके साथ मैंने ली है बढ़िया सी चटपटी सी जो चटनी बनाई थी और साथ ही मैंने लिया है दही। आप रायता भी बना सकते हैं। इसके साथ मैंने लिया है आंवला, कच्ची हल्दी और मिर्च का अचार जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है वो मैंने लिया है। क्योंकि हमारे घर में चटनी और अचार के बिना कोई पराठा नहीं खाता है। अचार के साथ भी पराठे बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो बस आप इन पराठों पे मक्खन डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया से पराठे का एंजॉय कर सकते हैं। एक पराठा मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसके अंदर स्टफिंग भरी है। बहुत ही मसालेदार चटपटी हमारी स्टफिंग है। तो इन पराठों को आप मक्खन, चटनी, रायता, अचार किसी के साथ भी खा सकते हैं। सभी के साथ बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आपको मेरी ये गोभी के पराठे की रेसिपी कैसी लगी, पसंद आई है तो कमेंट जरूर करें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।